Yo, what's up everybody? It's your DG Animation and I am back again. So guys, मुझे पता है, देखो मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्रेक ले लिया। मैंने 5 मंथ से कोई भी स्टोरी अपलोड नहीं करी है डीजी एनिमेशन चैनल पे। परमैन से रिलेटेड या फिर कोई भी अपलोड वीडियो करी नहीं है। वो शॉर्ट मैंने डाली, वो किसी और के पास मेरा चैनल था, तो वो शॉर्ट वीडियोस आई हैं जो कि जिससे पता चलता रहा है कि मैंने चैनल को छोड़ा नहीं है। तो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ एक और अमेजिंग स्टोरी आपके सामने लेके। सो गाइस, आज मैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी लाया हूँ जो कि आपके सामने मैं लाने वाला हूँ। और वीडियो को एंड तक देखना हो, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद कम बैक कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ वीडियो पे अच्छे से अच्छे व्यूज़ हो और लाइक एम जल्दी आप पूरा करें। लाइक्स मार दीजिएगा वीडियो को देख के अगर अच्छी लगे तो। और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं ना, जो अभी तक मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूँगा सो गाइस, चैनल को विजिट करो और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लो जितनी भी वीडियोस हैं, जो भी स्टोरीज आपको अच्छी लगे उस पर कमेंट करके बताना। और क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ चैनल को विजिट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट एम है 5K की और हमें बढ़ना है और हमारे अभी 2K के प्लस ही हैं। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। सो मैं कहना चाहूँगा कि और जो अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी तो ये मत समझना चैनल डेड है ना। और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सो लेट्स बिगिन दी वीडियो। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं सभी परमैन्स को, जो कि कुछ लोगों को बचाते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि काफ़ी लोग बिल्डिंग में आग लगने की वजह से फंसे हुए होते हैं। उन लोगों को बचाने में परमैन उनकी मदद कर रहे होते हैं। तो जो सभी परमैन्स उन्हें बचा के आते हैं तो कुछ रिपोर्टर्स उनके पास आके पहुंचते हैं और क्या कहते हैं, क्या बात है परमैन्स, आप सभी ने एक और बार फिर से कमाल कर दिखाया। तो तभी एक रिपोर्टर की नज़र परमैन के गाल पे लगे हुए लिपस्टिक के निशान पे जाती है। तो वो परमैन से उनकी बातें सुन के पूछता है कि परमैन, अगर ये आपके गाल पे लिपस्टिक का निशान कैसे है? तो परमैन जैसे ही उनकी बातें सुनता है तो वो एकदम से चौंकते हुए पाको की तरफ देखते हुए बोलता है, अरे ये निशान। तो तभी हमें दिखाते हैं फ्लैशबैक का सीन, जो कि परमैन सोच रहा होता है कि जब वो सभी लोगों को बचा रहा था तो पाको भी दूसरी तरफ से लोगों को बचाते हुए आ रही थी। जब वो दोनों उनको बचा रहे थे तो उनकी एक दूसरे से टक्कर हो जाती है, जिससे पाको के लिप्स का निशान जो कि उसके चिक्स पे लग जाता है, एक किस की तरह हो जाता है, जिसमें पाको की जो लिपस्टिक होती है वो उसके गाल पे छप जाती है। तो ये सोच के वो एकदम से रिपोर्टर से बोलता है, क्या हुआ परमैन, आप क्या सोच रहे हैं? तो एकदम से वो चौंकते हुए बोलता है, अरे ये तो परमैन ये बोलते हुए पाको की तरफ देखता है। तो पाको ब्लश करते हुए हंसती है और वहाँ पे परमैन को बोलती है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो परमैन सभी रिपोर्टर्स परमैन और पाको को देख के हंसने लगते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो ये आप दोनों के बीच में ये सब की बातें हैं। तो फिर परमैन की तरफ रिपोर्टर शरारत भरी नज़रों से देखते हुए बोलता है, ओह तो आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? तो तभी परमैन बोलता है थोड़ा सा घबराते हुए कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक एक्सीडेंट हो गया था जब हम बचा रहे थे तो। और तभी उन सभी के बैच पे रिंग होती है। तो परमैन कहता है, लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारे को लगता है कोई बुला रहा है। तो तभी सभी परमैन्स कहते हैं, ओ हाँ हमें चलना चाहिए। तो सभी वहाँ से उड़ के चले जाते हैं और तभी सीन चेंज होता है। हमें एक टीवी चैनल दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग परमैन्स और उनके काम की तारीफ़ें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सभी परमैन्स अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये देख काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सभी परमैन्स अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बर्डमैन अपनी स्क्रीन पर ये सब देख रहे होते हैं। देन सभी परमैन्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं जिनको बर्डमैन ने ही बुलाया होता है। और बर्डमैन उन सभी को देख के हंसते हुए बोलते हैं, वाह तुम सभी आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और तुम्हारे ये सभी काम देखते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अपनी परमानेंट ड्यूटीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से निभा रहे हो और सभी लोग तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैं इतने अच्छे काम को देखते हुए ये सोच रहा हूँ कि तुम सभी को कुछ टाइम के लिए वेकेशन पे भेज दूँ, ताकि तुम लोग भी थोड़ा चिल कर सको और कुछ टाइम के लिए ब्रेक भी ले सको। और ये सुनकर सभी परमैन्स खुशी से नाचने लगते हैं और बोलते हैं, वाह बर्डमैन क्या बात है। और बर्डमैन उन्हें बोलते हैं कि लेकिन तुम सबको मैं बताना चाहूँगा कि तुम सब साथ में वेकेशन पे नहीं जाओगे, तुम सभी 2 ग्रुप्स में जाओगे, जो कि
तुम दोनों में से दो परमैन अलग अलग जगह पे वेकेशन पे जाएंगे, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम में से कोई ना कोई वहाँ पर आके हेल्प के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो सभी परमैन से सुन के बोलते हैं, हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। तो बर्डमैन कहते हैं तो परमैन और पाको एक साथ जाएंगे और पायन और बूबी दोनों एक साथ, और जब भी कोई इमरजेंसी पड़े तो तुम में से एक ना एक डुओ वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए लोगों की हेल्प के लिए। तो सभी परमैन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सारे रूल्स से एग्री कर जाते हैं। एंड देन सीन चेंज होता है। हम देखते हैं मिस्सू अपने ट्रिप पे जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। तो मिस्सू को रोबोट पूछता है, आखिर मिस्सू तुम वेकेशन पे सभी परमैन के साथ जा रहे हो? तो मिस्सू रोका रोबोट को कहता है, अरे नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बर्डमैन ने हम सबको एक साथ जाने के लिए मना करा है, मैं और पाको साथ में जा रहे हैं। ये सुनकर मिस्सू का रोबोट मस्ती भरी नज़रों से मिस्सू को देखता है और बोलता है, ओहो क्या बात है, तुम और पाको वो भी अकेले वेकेशन पे, क्या कोई हम तुम दोनों के बीच में कोई बात है क्या? तो परमैन जो होता है वो बोलता है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो बर्डमैन ने हम लोगों को ऐसा अलग अलग जाने को कहा है जिसकी वजह से हमको एग्री करना पड़ा, जिसमें पाको और मैं अलग और बूबी और पायन अलग अलग जाएंगे। और तभी वहाँ पर पाको आ जाती है और परमैन को ये सब बोलते हुए सुन के वो गुस्से से बोलती है, वो तो क्या बात है, तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो तुम ज़बरदस्ती बर्डमैन की वजह से मेरे साथ जा रहे हो, तो ऐसी बात है। तो परमैन जो होता है पाको से डरते हुए बोलता है, अरे नहीं पाको ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे कब आई? ओ लगता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, चलो मैं चलता हूँ सामान पैक करके अभी। और तभी परमैन वहाँ पे पाको को जल्दी से जल्दी सामान के साथ ले जाता है। और दूसरी तरफ हम पायान और पूबी को देखते हैं जो कि अपने वेकेशन पे जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं। और पायान और बूबी को दिखाया जाता है तो वो बोलते हैं कि आखिर हमें कहाँ पर जाना चाहिए। बूबी और पायान ये सब अपने आप में डिसाइड ही कर रहे होते हैं। तभी हमें दूसरे सीन में परमैन और पाको को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं आखिर हमें कहाँ जाना चाहिए। तो परमैन बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे को तो लगता है हमें बीच पे जाना चाहिए क्योंकि बीच पे बहुत ज़्यादा हमें मज़े आ सकते हैं। और परमैन मन ही मन में वहाँ पर सोचने लगता है कि अगर वो बीच पे जाएगा तो वहाँ पे उसे कितनी सारी लड़कियों को देखने का मौका मिलेगा, वो भी स्विम सूट में, और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े कर सकता है। तो पाको उसकी तरफ देख रही होती है तो वो समझ जाती है आखिर ये बीच पे क्यों जाना चाहता है। तो पाको थोड़ी गुस्से में बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, हम बीच पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, इससे अच्छा हम माउंटेन्स पे चल लेते हैं, वहाँ पे में ज़्यादा मज़ा आ सकता है। तो पाको जो होती है वो गुस्से में बोलती है, मुझे पता है कि तुम बीच पे क्यों जाना चाहते हो, तुम वहाँ पे गर्ल्स को स्विम सूट में देखने के लिए बीच पे जाना चाहते हो। तो परमैन जो होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए होता है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो पाको जो बोलती है, तो फिर चलो मेरे साथ माउंटेन्स पे, तुम भी माउंटेन्स पे ही चलोगे। तो परमैन जो होता है वो कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता मैं तुम्हारे संग माउंटेन्स पे। और वो दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं इस बात पे कि वो कहाँ जाना चाहिए। तो फिर दोनों जो होते हैं वो अलग अलग रास्ते पे जाने के लिए बोलने लगते हैं। परमैन बोलता है, अगर तुम्हें माउंटेन्स पे जाना है तो अकेले जाओ, मैं तो बीच पे ही जाऊँगा। जो पाको होती है वो उसको कहती है, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, चाहे तुम अपने आप जाओ या मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेके जाऊँ। काफ़ी टाइम ऐसी बहस करने के बाद परमैन को पाको की बात माननी पड़ती है। तो और वो थोड़ा सा दुखी होता है, बोलता है, अच्छा चलो तुम जीत गई, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो पाको जो होती है वो कहती है, तो फिर चलो हम इस रास्ते से चलते हैं। और जब वो सब दोनों जा ही रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दूर आ जाते हैं, तो फिर वो सामने पाते हैं कि वहाँ पर एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा तूफान आ रहा होता है उस रास्ते में जहाँ से उन्हें जाना होता है। तो परमैन जो होता है वो कहता है, अरे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है, यहाँ से हम कहाँ से जाएंगे, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। तो पाको जो होती है वो कहती है, अरे नहीं ये छोटे मोटे तूफान से तुम क्या डर रहे हो, हम इसको क्रॉस करके वहाँ पर पहुँच जाएंगे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और पाको परमैन को लेकर उस तूफ़ानी रास्ते से जाने की कोशिश करने लगती है। पर जब वो अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ पे वो एक शिप को पाते हैं जो कि फंसी हुई होती है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग शिप में जो होते हैं वो फंसे हुए होते हैं और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं। तो तभी परमैन पाको को बोलता है, पाको देखो इस शिप में कितने सारे लोग फंसे हुए हैं, इनको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो पाको जो होती है वो कहती है, हाँ। तो फिर वो दोनों उनकी मदद के लिए उस शिप के पास जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे कितने सारे लोग फंसे हुए हैं। वो लोग परमैन्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं, ओह वो देखो परमैन्स हमें बचाने के लिए आए हैं। तो सभी लोग वहाँ पर परमैन्स की ओर देख के काफ़ी ज़्यादा उन्हें बुलाने लगते हैं और बोलते हैं, हमें बचाओ। तो फिर जो परमैन और पाको होते हैं वो उनकी मदद करके एक एक करके उन सबकी मदद करने लगते हैं और शिप को अपनी परमैन पावर से उस तूफ़ान के बाहर लाने की कोशिश करने लगते हैं।
और जब वो ये सब उनकी मदद कर ही रहे होते हैं और उनको तूफान के बाहर काफ़ी ले आ चुके होते हैं, तो जो परमैन होता है वो थक जाता है। तो वो पाको को कहता है, पाको मैं इसे और ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊँगा। तो जो पाको होती है वो कहती है, बस कुछ टाइम की बात और है परमैन। तो जो परमैन होता है जब वो शिप को दूसरी तरफ ले जाने में मदद कर रहा होता है, तो एकदम से उसका पैर जो पानी में होता है वो फंस जाता है और जो परमैन होता है वो वहीं पे ही समुद्र के बीच में फंस जाता है और वो अंदर की तरफ गिर जाता है। जो पाको होती है वो सोचती है, ओ नो परमैन, अब इसको मैं कैसे बचाऊं, मुझे एक तरफ शिप को बाहर निकालना है और एक तरफ परमैन को ही बचाना है। तो जो वो पर पाको होती है वो सोचती है कि पहले मैं शिप को बाहर इस तूफान से बाहर निकाल देती हूँ, फिर इसको बचाने के लिए आती हूँ। तो जो पाको होती है उसको शिप को बाहर निकाल के सभी लोग उनको थैंक्स कर रहे होते हैं और पाको को बोल रहे होते हैं कि हम आपको हमारी मदद करने के लिए थैंक्स बोलना चाहते हैं, आप हमारे साथ आई हैं। पर पाको उनके साथ नहीं रुकती, वो पाको परमैन को बचाने के लिए वापस चली जाती है। और जब तक वो वापस आती है तो तूफ़ान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और आसमान से बिजली गरज रही होती है और बादल हर जगह दिख रहे होते हैं। तो जो पाको होती है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि परमैन कहाँ पर है। तो वो उसकी बैच पे रिंग करती है। जो परमैन होता है पानी के अंदर होता है, तो बैच की आवाज़ पाको को सुनाई नहीं देती। तो पाको समुद्र के अंदर जाके उसे ढूंढने लगती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका होता है। तो वहाँ पे वो दोनों वहाँ पे पाको कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही होती और ना ही उसे कोई रास्ता पता चल रहा होता कि वो जाना कहाँ है। तो जो पाको होती है वो नीचे जाती रहती है, तो उसे परमैन दिख जाता है। वो परमैन को पास जाती है और परमैन को बोलती है, परमैन उठो उठो। और तभी वहाँ पर बहुत सारा पानी जो होता है परमैन और पाको की तरफ आता है और वो दोनों पानी उनके ऊपर चला जाता है। और तभी हमें एकदम से सीन दिखाया जाता है पूरा ब्लैंक, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। फिर एकदम से काफ़ी टाइम बाद परमैन की आँख खुलती है, तो वो खुद को और पाको को पाता है। वो थोड़ा सा बेहोशी की हालत में होता है, तो वो उठता है और देखता है कि परमैन और पाको दोनों ही एक आइलैंड पे पहुंच रखे हैं जहाँ पे कोई भी नहीं है। और वो पाको जो है वो बेहोश पड़ी है और परमैन पाको को उठाता है, हे पाको उठो उठो। और उस पाको उठाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही मना करा था, मैं वहाँ से नहीं जाना चाहिए। और ये बोल के वो पाको को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो पाको को बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहा होता। और तभी परमैन वहाँ पे हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, हेल्प, यहाँ पे कोई है जो कि हमारी मदद कर सके। पर वहाँ दूर दूर तक ऐसा लग नहीं रहा होता कि कोई भी वहाँ पर होगा। तो परमैन जो होता है वो अपने आप ही पाको को उठाने के लिए ट्राई करने लगता है। और वो जब पाको को उठा ही रहा होता है तभी वहाँ पर कुछ लोगों के चलने की आवाज़ आती है। परमैन एकदम से देखता है और बोलता है, कौन है। और तभी वो देखता है वहाँ पे कुछ आइलैंड के लोग वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं, उनकी तरफ देखते हैं और उनको पकड़ने के लिए अपने बाकी लोगों से बोलते हैं। तो परमैन कहता है, हे देखो मेरे पास मत आना, वरना तुम्हें पता नहीं है मेरे पावर के बारे में। तो जो आइलैंड के लोग होते हैं वो देखते हैं कि पाको बेहोश है, तो वो परमैन को धक्का मार के साइड कर देते हैं। तो परमैन बोलता है, हे ये कैसा बिहेवियर है मेरे साथ। तो वो पाको की तरफ जाके देखते हैं और देखते हैं कि पाको की हालत कुछ ठीक नहीं है। तो वो उसकी मदद करने के लिए अपने वहाँ से कोई एक मेडिसिन लाते हैं जो कि पाको को वो देते हैं, जिससे पाको की हालत ठीक हो। और पाको को अपने साथ लेके जाते हैं और परमैन को बोलते हैं कि वो भी हमारे साथ चले। तो ये परमैन होता है वो देखता है कि ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं, तो ये देख के जो परमैन उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है और वो पाको को लेके उनके साथ चल देता है। और वो पाको को मेडिसिन लगाते हैं और कुछ ऑक्सीजन के लिए उसको देते हैं, जिससे पाको को होश आ जाता है और वो काफ़ी बेटर फील करती है। तो पाको परमैन से पूछती है कि आखिर हम कहाँ पर हैं। तो परमैन बोलता है, देखो ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब हम दोनों समुद्र के बीच थे हम दोनों को पता नहीं लहरों की वजह से हम कहाँ एक आइलैंड पर आ गए। तुम बेहोश हो रखी थी और मेरी हालत भी कोई ठीक नहीं थी, इन लोगों ने हमारी मदद करी। और वो उन लोगों को बोलता है, आप लोगों ने हमारी मदद करी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वो लोग बोलते हैं कि देखो हमने तुम्हारी मदद करके कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने तुम्हारी मदद करी क्योंकि तुम लोग मुसीबत में थे और तुम लोग कहाँ से हो ये हमें भी नहीं पता। तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, पहले तो तुम दोनों नहा कर आ सकते हो क्योंकि तुम दोनों की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही, और तुम जो क्लोथ्स हैं वो हमारे यहाँ से चेंज कर सकते हो। वो पाको बोलती है, हाँ मैं भी यहाँ पे शावर लेने के लिए जाना चाहती थी क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और तभी हम सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं, आखिर अब तक तो ये सभी
अपने अपनी वेकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो वो बूबी और पायान को देखते हैं अपनी स्क्रीन पे कि आखिर वो दोनों कहाँ पर हैं। तो वो उनको पाते हैं, वो आराम से पायान के अंकल के यहाँ पे गए हुए होते हैं और वहाँ पर अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे होते हैं। पायान और बूबी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो लग रही होती है। और बर्डमैन कहते हैं, ओह तुमने ये लोकेशन चुनी है अपनी वेकेशन के लिए, वाह क्या बात है। और वो फिर पाको और परमैन की वेकेशन की लोकेशन देखने के लिए जैसे ही एंटर करते हैं तो उनकी स्क्रीन में उनकी लोकेशन नहीं आ रही होती। तो बर्डमैन सोचते हैं आखिर इसकी लोकेशन क्यों नहीं आ रही। तो वो सोचते हैं कि लगता है कि दोनों कहीं ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी ना हो, पर ऐसी जगह पे आखिर ये लोग गए क्यों हैं। खैर मुझे क्या, ये उनकी वेकेशन है तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं, बस जब भी कोई इमरजेंसी पड़े तो इन लोगों को वहाँ पे अवेलेबल हो जाना चाहिए, और मैंने इन्हें पहले ही समझा दिया था। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो पाको होती है वो शावर ले रही होती है एक बाथरूम में, और तभी जो परमैन होता है वो वहाँ पे लोगों से पूछता हुआ फिर रहा होता है कि आखिर बाथरूम कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसे भी फ्रेश होने के लिए वहाँ पे जाना होता है। एंड देन वो पाको के उसी बाथरूम में आ जाता है जिसमें पाको होती है, और जब वो गेट खोल के अंदर जाता है तो वो देखता है पाको को, वो भी न्यूड। तो जो पाको होती है उसने अपने हेलमेट के अलावा और कुछ नहीं पहन रखा होता। तो पाको शर्म से एकदम ब्लश करते हुए बोलती है, आखिर तुम मेरे बाथरूम में कर क्या रहे हो। तो परमैन बोलता है, ओ सॉरी अगर मैं ऐसे नहीं आना चाहता था। तभी पाको जो होती है वहाँ पे बाथरूम का सामान उसके ऊपर फेंकने लगती है, और तभी वहाँ पे जो आइलैंड के लोग होते हैं वो वहाँ पे शोर सुन के आते हैं और बोलते हैं, पाको आप ठीक तो हैं क्या, अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो परमैन जो होता है वो धीरे से कहता है, देखो ये लोग गलत समझ लेंगे हमें, अभी तुम एकदम शांत रहो, मैं यहाँ से चले जाऊँगा, पर इन लोगों को जाने दो। तो जो पाको होती है वो कहती है, तुम्हें एक बार नॉक करके आना चाहिए था, तब तुम मेरे को इस हालत में देख रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और ये बोल के पाको एक पंच परमैन के सर पे धर देती है और उन लोगों को बोलती है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और जो परमैन होता है घूसा खा के लेटा हुआ होता है, पर वो पाको को शरारत भरी नज़रों से देखने लगता है और बोलता है, वाह पाको तुम्हारी बॉडी तो कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रही है। तो जो पाको होती है वो शर्माते हुए बोलती है, हे आखिर तुम किस नज़रों से मुझे देख रहे हो। एंड देन पाको परमैन जो होता है वो कहता है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकता ना। और परमैन खड़े होके अपने आप को संभालता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तो जो पाको बोलती है, हे तुम एक जगह बैठ के आराम से नहीं रह सकते क्या। और जब वो परमैन चल रहा होता है तो उसके पैर के नीचे सोप आ जाता है जिससे वो फिसल जाता है, और वो सीधा पाको के ऊपर जाके गिरता है, और उसका हाथ वहाँ लग जाता है जहाँ नहीं लगना चाहिए होता। और जहाँ उसका हाथ लगता है वहाँ पे लगने के बाद वो पाको के ऊपर गिरा हुआ होता है। तो वो अपने हाथ से पाको की हार्ट बीट जो होती है उसे महसूस कर पा रहा होता है, और पाको जो होती है वो एकदम शर्म से लाल हो चुकी होती है, वो सोच रही होती है आखिर ये कर क्या रहा है। तो जो परमैन होता है वो भी सोच रहा होता है अब मेरा क्या होगा, पाको मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। और जब वो उसकी हार्ट बीट पे हाथ रखा होता है तो उसकी हार्ट बीट देख रहा होता है बहुत ज़्यादा तेज चल रही होती है। और पाको और परमैन एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बस यही सोच रहे होते हैं आखिर ये चल क्या रहा है। और कुछ टाइम के लिए दोनों के गाल ब्लश करते हुए लाल हो जाते हैं और दोनों बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी पाको परमैन को हटाते हुए बोलती है, ये हाथ तुम कब हटाओगे, तो तुम ये सब करने के लिए मेरे बाथरूम में ज़बरदस्ती आए थे। तो परमैन जो होता है बोलता है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सोप से सब इस सोप की वजह से हुआ है जो कि नीचे गिरा हुआ था, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। और तभी वहाँ पे लोग पाको के जो क्लोथ्स होते हैं वो लेके आते हैं और बोलते हैं, आप यहाँ पे चेंज कर सकती है, हमने आपके क्लोथ्स यहाँ पे रख दिए हैं। तो जो परमैन होता है वो बोलता है, ओह तो तुम क्लोथ्स भी पहनने वाली हो अब। तो पाको जो होती है वो गुस्से से बोलती है, तो तुम चाहते क्या हो, मुझे तो आज तुम्हारा मूड कुछ अजीब ही लग रहा है, तुम ज़्यादा ही फ्लर्टी हो रहे हो आज कुछ। और जो परमैन होता है वो बोलता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अब इस हालत में मैं और कुछ कर भी कह सकता हूँ। तो परमैन पाको जो होती है वो बोलती है, ये देखो तुमने कहाँ हाथ रखा है, इसे जल्दी हटाओ। और जो परमैन उसके ऊपर लेटा हुआ होता है क्योंकि पाको नेक्ट होती है, तो परमैन जो होता है वो वहाँ से हटता है और बोलता है, अरे इसके लिए मुझे माफ़ करना ही, मैंने आम जान के नहीं किया था, वैसे तुम अपना मास्क उतार के क्यों नहीं नारी। तो पाको बोलती है कि मास्क इसलिए नहीं उतारा क्योंकि यहाँ से कोई अगर आ जाता है तो किसी को मेरी आइडेंटिटी पता ना चल जाए। तो परमैन जो होता है वो बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है। तो पाको बोलती है, वैसे तुम कैसा फील कर रहे हो, जैसे तुम मेरे ऊपर इस तरीके से लेटे हुए और तुम्हें हटने का मन भी नहीं कर रहा है, मुझे तुम इस टाइप के लड़के लगे नहीं थे। तो परमैन जो होता है वो शर्माते हुए उठ जाता है, बोलता है, अरे नहीं मैं कुछ ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, ये एक्सीडेंट से हुआ है, ये एक्सीडेंटली हुआ है। तो जो पाको होती है वो शर्माते हुए बोलती है, पर तुमने ये जो भी किया है ये इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और
वापस यहाँ से वापस जाने के बाद तुम्हें सबकी सज़ा मिलने वाली है। तो जो परमैन होता है वो कहता है लेकिन अभी यहाँ पे शांत रहो, अभी इन लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे बीच में क्या हुआ। और जो परमैन होता है, पाको होती है, वो अपना रूम ड्रेस चेंज करके वापस जा रही होती है। तो परमैन बोलता है रुको पाको। तो पाको उसकी तरफ देखती है तो परमैन थोड़ा सा शर्माते हुए बोलता है वैसे ये सीन इतना भी बुरा नहीं था। तो जो पाको होती है वो भी ब्लश करते हुए बोलती है मुझे लगता है आज तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तो और ये बोल के वहाँ से एक स्माइल देती हुई वहाँ से चली जाती है। और परमैन जो होता है वो बोलता है कि पाको को क्या हो गया, ये एकदम इतने गुस्सा क्यों नहीं हुई आज मेरे से। एंड देन तभी हम सीन देखते हैं कि जो मिसू का रोबोट होता है वो उसके सभी फ्रेंड्स से बात कर रहा होता है और उनको बता रहा होता है कि सभी परमैन्स अभी वेकेशन पे गए हुए हैं, इसलिए कोई भी उनके साथ खेलने नहीं आने वाला। तो जो कवा होता है वो बोलता है वो लोग अकेले अकेले वेकेशन पे चले गए, उन्हें हमें भी ले जाना चाहिए था। और मिचिको होती है वो भी बोलती है कि हाँ हम भी वेकेशन पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हम भी बहुत टाइम से कहीं भी गए नहीं हैं और हमें भी कहीं चलना चाहिए। तो मिसू का रोबोट जो होता है वो बोलता है तो हम सब एक प्लान बनाते हैं कहीं वेकेशन पे जाने के लिए। और हारुज़ो जो होता है वो बोलता है कि हाँ वैसे भी मैं भी इस टाइम बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, तो हम दोनों कहीं भी, हम सभी कहीं भी चल सकते हैं और वो भी मेरी ब्रांड न्यू कार में। तो सभी वहाँ पे डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। और तभी हमें सीन चेंज होकर दिखाते हैं परमैन और पाको को जो कि वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं। और पाको थोड़ा सा अजीब फील कर रही होती है परमैन के सामने आने में, जो कि उस सीन के बाद अब परमैन भी पाको को देख रहा होता है कि पाको किस तरीके से बिहेव कर रही है। और वो थोड़ी सी ब्लशिंग उसके गालों पे देख रहा होता है और उसको देखता है कि पाको को लगता है काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है उस सीन के बाद से, मुझे लगता है उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और तभी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। आगे के पास देखने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो। और मैं यही कहना चाहूँगा कि गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर मार देना अगर आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि